तो पार्ट 2 में तुम्हारा स्वागत है फिर से। ये है पार्ट 2। और जैसा कि तुम जानते हो, हम एस्प्रेसो बाय स्ट्रेटेजी के बारे में बात कर रहे थे कि हमें कौन सा वाला एस्प्रेसो खरीदना चाहिए, कौन सा वेरिएंट खरीदना चाहिए। क्या हमें एलेक्साई खरीदना चाहिए या वीएक्सआई खरीदना चाहिए या वीएक्सआई प्लस खरीदना चाहिए या फिर हमें सीएनजी पे जाना चाहिए। हम इस पार्ट में उन विषयों पर बात करेंगे। सीएनजी और पेट्रोल के मामले पर लगभग लगभग तुम कह सकते हो एस्प्रेसो ऑल्टो के साथ ही बैठता है। तो ये स्टैंडर्ड का हमने प्राइस देखा, ये 3,50,000 रुपये है, एक शोरूम प्राइस। अब इसके ऊपर तुम्हारे स्टेट के जो टैक्स हैं, स्टेट गवर्नमेंट के जो टैक्स हैं वो बैठेंगे, उसके बाद इंश्योरेंस बैठेगा, 3 साल की तुम्हें वारंटी वगैरह भी मिलेगा जो मारुति देता है। तो वो चीज़ें अब छोड़ते हैं हाथ में, इसे बेस प्राइस मानकर चल रहे हैं। अब इसके बाद एक और आता है, वो है एलेक्साई। एलेक्साई में इसकी कीमत है 3,80,000 रुपये। ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज देखो, एक चीज याद रखो कि ये जो प्राइस है ये एक्चुअली ये है, ये इसका प्रॉपर प्राइस है। तो क्योंकि ये 852 रुपये है, जो कि 1000 के बराबर हुए ना। क्योंकि तुम, मेरे ख्याल से तुम इतने अक्लमंद तो हो कि 999 को 1000 ही मानते हो। तुम ये नहीं कहते कि ये तो 1 रुपये कम है या 1 रुपये ज्यादा है, जिस उल्टा से अगर देखा जाए तो तुम इसे 1000 ही मानते हो। तो मैं भी इसे 1000 ही मानता हूं और इसलिए इसे 3,80,000 पकड़ा। इसके बाद आता है वीएक्सआई। वीएक्सआई जो कि 4,30,000 है। ठीक है। और उसके बाद आता है वीएक्सआई प्लस, उसके बारे में बाद में बात करते हैं। अगर ध्यान से देखोगे तो स्टैंडर्ड और एलेक्साई के बीच तुम्हें एग्जैक्टली 30,000 रुपये का डिफरेंस नजर आएगा। ठीक। और एलेक्साई से वीएक्सआई में अगर देखोगे तो तुम्हें एग्जैक्टली 50,000 रुपये का डिफरेंस आएगा। मतलब यहां पर तुम 50,000 ज्यादा दे रहे हो एलेक्साई से जब तुम वीएक्सआई में आ रहे हो। कब तुम्हें ये कंसिडरेशन पे लाना चाहिए, उसे जानने के लिए सबसे पहले समझ लो कि जो पेट्रोल का भाव है हमारे स्टेट पे, वो इस वक्त है 105 रुपये प्रति लीटर। और इस गाड़ी का जो माइलेज है वो है अराउंड 24.12 किलोमीटर पर लीटर। मतलब तुम इसे मोटे मोटे तौर पर शहरों पे 22 के आसपास तुम्हें मिलेगा। ठीक। अब अगर हम 22 को यहाँ पर बिठाते हैं, 22 किलोमीटर हर एक लीटर पे हमें मिल रहा है। तो पर किलोमीटर कितना मिल रहा है, हम कह सकते हैं कि मोटे मोटे 5 रुपये। मतलब 1 किलोमीटर जाने के लिए हमें 5 रुपये खर्च करना पड़ रहा है। ठीक। अब अगर हम सीएनजी पे आते हैं, सीएनजी जो कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है, सीएनजी पर तुम्हें 2 टैंक मिलेंगे। एक सीएनजी का टैंक मिलेगा और एक पेट्रोल का टैंक मिलेगा। सीएनजी का 2 वेरिएंट आता है, एक है एलेक्साई जिसका कीमत है 4,62,000। ठीक। फिर आता है वीएक्सआई और इसका कीमत है 5,12,000 रुपये। ठीक है। अब अगर तुम ध्यान से देखोगे तो इस पर भी आई थिंक 50,000 का ही डिफरेंस है ना। इस पर भी डिफरेंस 50,000 का ही है। अब सीएनजी पे माइलेज कितना देता है, सीएनजी पे ये कहते हैं कि 32.73 किलोमीटर प्रति केजी माइलेज देता है। अब 32.73 ये तो लैब में उन्होंने देखा है, जहां पर वो टेस्टिंग करते हैं। रियल वर्ल्ड में कितना देता है, रियल वर्ल्ड में तुम्हें 30 मिलेंगे, 30 किलोमीटर हर केजी पर
तुम जा पाओगे। हमारे यहाँ पर जो सीएनजी का प्राइस है वो है 95 रुपये। तुम 30 किलोमीटर 1 kg पे जाओगे तो पर जो तुम्हारा किलोमीटर है उस पर तुम्हें 3 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। तो सोचने वाली बात है कि पेट्रोल पे तुम दे रहे हो 5 रुपए और सीएनजी पे तुम खर्च कर रहे हो 3 रुपए। मतलब हर एक किलोमीटर पर तुम लगभग 2 रुपए बचा रहे हो यहाँ पर, अगर तुम सीएनजी पे आते हो। ठीक। अब सोचो कि अगर तुम 50 किलोमीटर का एक सफर कर रहे हो, 50 किलोमीटर का एक सफर कर रहे हो, 25 किलोमीटर जाने की, 25 किलोमीटर आने की, या फिर 100 किलोमीटर का ही पकड़ के चलो कि तुम कभी जा रहे हो कहीं बाहर, थोड़ा दूर जा रहे हो, तो तुम 100 किलोमीटर की जर्नी की है। 100 किलोमीटर अगर तुम पेट्रोल पे जाओगे तो तुम्हें खर्चा होगा कितना, 500 रुपये। ठीक। अगर इस पे जाओगे तो कितना खर्चा होगा, 300 रुपये। मतलब तुम्हारा 200 रुपये का बचत होगा हर 100 किलोमीटर पर। सोचो कि तुम एक गाड़ी कितने साल रखोगे और उतने साल पे तुम उस गाड़ी को कितनी बार चलाओगे। उस हिसाब से अगर तुम सोचोगे तो तुम्हें एहसास होगा कि सीएनजी वाला सबसे बेस्ट है। क्योंकि मान लो कि अगर तुम, देखो मेरी बात छोड़ दो, जब मैं गाड़ी खरीदने के बारे में सोचता हूँ, मैं गाड़ी को हमेशा कभी ये नहीं सोचता कि मैं 5 साल बाद इसे बेचूंगा। मेरा जो साइन है, मैं एक होंडा साइन चलाता हूँ, ठीक है, वो अराउंड 10 साल के आसपास हो चुका है, लेकिन मुझे एक बार भी नहीं लगा कि मैं उसे बेचूंगा। मैं आमतौर पर, मेरे लिए जो वाहन होते हैं वो मेरा साथी है। तो चाहे मुसीबत कैसा भी आए, मैं उसे अपना साथ रखता हूँ, तब तक रखता हूँ जब तक मैं उसे मतलब वो ठीक ठाक चल रहा है। और ये हर चीज़ पर है, चाहे जो मोबाइल फ़ोन पे मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस पर भी सिमिलर नियम ही है कि जब तक ये चलेगा मैं ऐसे इस्तेमाल करूँगा। मैं आम तौर पर चीज़ें बेचता नहीं हूँ और कोशिश करता हूँ कि वो जब तक साथ दे वो साथ रहे। गाड़ी पर भी मेरा सिमिलर ही रूल है, चाहे मैं एस्प्रेसो खरीदूं, चाहे मैं ऑल्टो खरीदूं, चाहे डिज़ायर खरीदूं, चाहे स्विफ्ट खरीदूं या वैगनआर खरीदूं, या फिर थोड़ा बहुत नेक्सा में अगर जा पाऊँ, डिज़ायर को छोड़कर अगर मान लो कि बलिनो कभी खरीदा या फिर फ्रॉन्क्स खरीदा, जो भी मुझे लग रहा है, या फिर टाटा में अगर कभी आया, या हुंडई पे अगर मैं आई आई टेन मुझे बहुत पसंद है, ठीक है, आई टेन ग्रैंड नियोस काफ़ी पसंद है। मुझे टाटा टियागो भी पसंद है, टिगोर भी पसंद है, मुझे एल्ट्रॉस बहुत पसंद है, i20 भी पसंद है। तो पसंद की लिस्ट बहुत लंबा है। और इस पूरे सफ़र में जैसा कि मैंने तुम्हें बताया कि मैं खुद की तलाश में हूँ, खुद जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि कौन बेहतर है, क्योंकि दिन के आखिर में मैं जिसे ही चुनूंगा वो लंबे सफ़र के लिए मेरे साथ रहेगा। और मुझे ये जानना है कि जब मैं इसे चलाऊंगा तो मैं कितने पीस ऑफ माइंड के साथ चला सकता हूँ, क्योंकि मैं बाइक से अपग्रेड कर रहा हूँ गाड़ी पर। और यही वजह है कि मैं पेट्रोल या सीएनजी फ्यूल को लेकर इतना ज़्यादा सोच रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आज पेट्रोल की कीमत 105 रुपये है, कल ये बढ़ेगा। मैं इसे बढ़ते हुए देखा, हाल ही में देखा, तुम भी देखे हो, हम सब ने देखा है ना। सीएनजी भी बढ़ रहा है, ऐसा नहीं है कि सीएनजी घट रहा है या सीएनजी एक ही जगह पर खड़ा है, लेकिन बहुत कम, 95 अभी भी बहुत कम है। और जितना मिल रहा है उसके हिसाब से ठीक ठाक है। यही वजह है, देखो ये जो एस्प्रेसो गाड़ियां हैं, ये जो जो भी तुम खरीदोगे, एस्प्रेसो, ऑल्टो, इस तरह की गाड़ियों को तुम मेरे ख्याल से बाइक की तरह ही इस्तेमाल करने के बारे में सोचोगे कि कभी भी पीस ऑफ माइंड के लिए निकल जाऊं, जब भी मन करे, कहीं पर भी कोई आया रिश्तेदार छोड़ के चला आया, है ना। तो ये जो, जैसे तुम बाइक में उसे कर पा रहे हो, वही चीज़ तुम यहाँ पर कर पाओगे अगर तुम सीएनजी पे जाओगे। तो मेरा मानो सीएनजी सबसे बेस्ट है। सीएनजी पर एक दिक्कत है
और वो दिक्कत ये है कि इसके जो ये वीडियो ऑलरेडी 10 मिनट हो चुका है मेरे भाई, तो पार्ट 3 में मिलते हैं। यही दिक्कत है कि जब मैं तुम्हें बताने की कोशिश करता हूँ मुझे वक्त की ख्याल नहीं रहता, और डिस्कशन तो करनी है। तो पार्ट 3 में मिलते हैं और उस पर हम बात करेंगे कि सीएनजी में हमें कौन सा लेना है और स्पेशो ही क्यों लेना है।